राधे राधे। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी गुंडा की समीक्षा पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के उन गिने चुने साहित्यकारों में से एक हैं जिनके साहित्य में समस्त भारतीय संस्कृति, जनचेतना, मानव मूल्यों के प्रति चिंता एवं मनोभूमि के उतार चढ़ाव को सजग चित्रण किया गया है। प्रसाद जी हिंदी साहित्य गगन के उच्च कोटि के साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं। इनकी कहानियाँ प्रायः महत्तम उद्देश्य को लेकर लिखी गई हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव मंगल की भावना को प्रसारित करने का प्रयास किया है। श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित गुंडा कहानी एक सफल कहानी है। कहानी कला के सभी तत्व इसमें विद्यमान हैं। कहानी के तत्वों के आधार पर गुंडा कहानी की समीक्षा इस प्रकार है। कहानी की कथा वस्तु। गुंडा कहानी का कथानक ऐतिहासिक है जो ब्रिटिश शासनकाल की 18वीं शताब्दी की काशी से संबद्ध है। कहानी का कथानक 3 सोपानों में विभक्त है। ऐतिहासिकता तो सजीव होकर पाठकों के समक्ष आती है। प्रसाद जी के कहानी का नायक गुंडा का रेखा चित्र कहानी के प्रारंभ से ही प्रस्तुत करता है। जैसे वह 50 वर्ष से ऊपर था, तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था। चमड़े पर झुर्रियाँ नहीं पड़ी थी। वर्षा की झाड़ी में, पूस की रातों की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में नंगे शरीर घूमने में वह सुख मानता था। पंजे के बल जब चलता था तो उसकी नसें चटाचट बोलती थीं। वह गुंडा था। गुंडे के अनुरूप इस सौंदर्य चित्रण से किसका मन आकृष्ट नहीं होगा। काशी का यह गुंडा ननकू सिंह एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र है, जो काशी नरेश बलवंत सिंह द्वारा अपनी प्रेमिका पन्ना के बलात् ग्रहण करने से मानसिक चोट खाकर गुंडा हो गया है। यह काशी का उदार, दानी एवं वीर युवक है। कथानक धीरे धीरे आगे उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। कहानी का अंत ननकू सिंह की कर्तव्यपरायणता की दिशा में होता है। सच्चा प्रेम वही है जो अपना बलिदान कर दे। ननकू सिंह अपनी प्रेमिका पन्ना तथा उसके पुत्र के लिए अपना आत्म बलिदान कर रहा है। गुंडे का एक एक अंग वहीं कटकर गिरने लगा। वह काशी का गुंडा था। ननकू सिंह का यह बलिदान किसके हृदय को आंदोलित नहीं करेगी। पाठक अवसन्न एवं हतप्रद रह जाते हैं। उनके हृदय की सहानुभूति उमड़कर ननकू सिंह में केंद्रित हो जाती है। दूसरा तत्व पात्र एवं चरित्र चित्रण। गुंडा कहानी में प्रमुख पात्रों की संख्या अधिक नहीं है। पुरुष पात्रों में ननकू सिंह, मन्नू, मलूकी, कुबरा, मौलवी, ठाकुर बोधी सिंह, हेस्टिंग्स, हिम्मत सिंह और चेत सिंह आदि हैं। नारी पात्रों में दुलारी वेश्या, दासी गेंदा और राजमाता पन्ना है। ननकू सिंह कहानी का मुख्य पात्र है तथा नारी पात्रों में राजमाता पन्ना का सर्वोच्च स्थान है। राजमाता पन्ना ननकू सिंह की सच्ची प्रेमिका हैं। एक बिगड़े हुए हाथी से अपने प्राणों को संकट में डालकर जिस दिन ननकू सिंह ने उनके प्राणों की रक्षा की, उसी दिन से दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दुर्भाग्यवश काशी नरेश ने रूप सुंदरी पन्ना को बलात् अपनी पत्नी बना लिया।
जीवन में उसे सुख की अनुभूति नहीं हुई। दुलारी वेश्या राजमाता तथा ननकू सिंह के बीच की मधुर कड़ी है। मन्नू मलूकी आदि ननकू सिंह के विश्वस्त साथी हैं, जिस पर उनका पूरा आतंक है। कुबरा, मौलवी, स्टाकर, हिम्मत सिंह आदि खलनायक पात्र हैं। संक्षेप में कहानी में ननकू सिंह का चरित्र सर्वाधिक प्रमुख है। कहानी चरित्र प्रधान है। अन्य सभी पात्रों का नियोजन ननकू सिंह के चरित्र विकास के लिए ही किया गया है। कहानी का तीसरा तत्व है कथोपकथन। कथोपकथन से कहानी में नाटकीयता का आई है। प्रसाद जी स्वयं नाटककार हैं, अतः उनके संवादों में नाटकीय स्वाभाविकता का अभाव नहीं है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि गुंडा कहानी के कथोपकथन संक्षिप्त, स्वाभाविक, नाटकीय एवं परस्पर संबद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने इस नाटक में कथोपकथन का बड़ा ध्यान रखा है। देश काल एवं वातावरण। देश काल एवं वातावरण कहानी की चौथा तत्व है। देश का अर्थ है स्थान और काल से अभिप्राय है उस समय से जो घटना प्रक्रिया से संबद्ध है। देश काल वातावरण की सजीवता से कहानी पाठकों के लिए विश्वस्त हो जाती है। कहानीकार ने ननकू सिंह के संदर्भ में जुआ खाने तथा वेश्याओं से संबद्ध वातावरण भी सचित्र चित्रण किया है। से संघर्ष करती हुई डोंगी आदि द्वारा प्राकृतिक वातावरण को भी स्पर्श करने कहानीकार का प्रयत्न रहा है। भाषा शैली। जयशंकर जी मूलतः कवि एवं नाटककार हैं। इनकी भाषा कवित्व प्रधान है। विवेच्य कहानी में उनकी भाषा सरल एवं बोधगम्य है। प्रसाद जी संस्कृतनिष्ठ तत्सम भाषा का प्रयोग करते थे। दुलारी, वेश्या और कुबरा मौलवी की भाषा में उर्दूपन है। प्रसाद जी की भाषा में चित्रात्मकता विद्यमान है। उद्देश्य। कहानीकार ने 18वीं शताब्दी की काशी की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दशा का चित्रण करते हुए ननकू सिंह के चरित्र सौंदर्य का अद्भुत चित्रण प्रस्तुत किया। ननकू सिंह अपनी प्रेमिका पन्ना को पाने से मानसिक कुंठा का शिकार हो जाता है, न पाने से, और गुंडा बन जाता है। प्रतिशोध लेने के लिए अनगिनत अपराध करता है। अंत में सच्चे प्रेम की वेदी पर वह अपनी प्रेमिका तथा उसके पुत्र की रक्षा में अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। कहानीकार ने अपने प्रणय एवं सौंदर्य की भावना को ननकू सिंह के चरित्र के माध्यम से व्यक्त किया है।